सना तारीफ़ात किबरियाई बढ़ाई और अज़मत अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए है। दरूद व सलाम हो सय्यदुल मुरसलीन हबीब किबरिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम की ज़ात गिरामी अक़दस व मुतहहर पर। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ हफ्ते वाले दिन और बाज़ अहले तारीख़ के नज़दीक सोमवार वाले दिन सन 61 हिजरी में करबला का वाक़या पेश आया, जिसमें नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल गुलशन रसालत का महकता हुआ फूल सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जामे शहादत नोश फरमा गए। गुज़श्ता जुमातुल मुबारक के खुतबा में आपने इख्तिसारन समाअत फरमाया था कि कोई भी सानिहा, कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी आए तो इस्लाम सब्र की तलक़ीन करता है। नोहा और मातम की इस्लाम के अंदर हुर्मत है, इजाज़त नहीं है। दूसरा, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज के खुतबा में हम उनके कुछ फ़ज़ाइल और मनाक़िब आपके सामने रखेंगे। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा गुलूफ़ से काम भी लिया जाता है। मुहर्रमुल हराम में सैयदना अली उल मुर्तज़ा, सैयदना हसन बिन अली, सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, इनके मुताल्लिक़ गुलूफ़ से भी बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। यानी हद से बढ़कर, हत्ता के सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह का मकाम भी दिया जाता है। और बाज़ किताबों में, रवाफ़िज़ की बाज़ किताबों में इन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फ़जीलत वाला बयान किया हुआ है और कहा ये इमाम है, इमामत का दर्जा नबुव्वत से ऊंचा होता है, लिहाजा ये नबी से भी बढ़कर है। एक तो ये है। फिर उसके बाद बरअक्स प्रोपेगंडा आम आवाम के जहन के अंदर जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है, जी फ़लाँ हज़रत हसन को नहीं मानते, फ़लाँ हुसैन को नहीं मानते, फ़लाँ अली को नहीं मानते, फ़लाँ अहले बैत को नहीं मानते। तो इस प्रोपेगंडे के ख़ात्मे के लिए आज का खुतबा आप तो समाअत फरमाएँ। क्या हम सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़जीलत के इनकारी हैं? हरगिज़ नहीं। सिर्फ हम ही नहीं, आलुल हदीस ही नहीं, आलुस सुन्नत का कोई गिरोह ऐसा नहीं है, अहले सुन्नत का एक गिरोह भी ऐसा नहीं है जो अहले बैत के साथ मोहब्बत ना करता हो। चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, मुस्लिमीन हो, कोई भी हो, कोई एक गिरोह ऐसा नहीं है। खवारिज, नासबी, रवाफिज, ये एक अलग अलग इंतहाओं पर है। रवाफिज की इंतहा ये है, वो सैयदना अली, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम का नाम लेते हैं, दीगर तमाम सहाबा के इनकार और उनकी तौहीन। नवासिब जो है अहले बैत की तौहीन करते हैं। और अगर कोई फर्द जाती तौर पर अकेला अपने आप को सुन्नी कहे, मुस्लिम कहे, कोई भी किसी भी लक़ब के साथ मुलक़्क़ब करे अपने आप को, कुछ भी नाम रख ले अपना, अगर वो, हमारा ये नजरिया है, सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे अहले सुन्नत का ये इत्तिफाकी नजरिया है कि वो किसी एक सहाबी के बारे में अपने दिल के अंदर बुरा ख्याल रखता हो, अहले बैत की तौहीन का ख्याल दिल में रखता हो, अहले सुन्नत के तमाम ग्रोहों के नज़दीक वो शख्स सुन्नी नहीं है, वह अहले सुन्नत में से नहीं है। या राफ़ज़ी है, या नासबी है, या खारजी है, किसी गुमराही की इंतहा के ऊपर है, अहले सुन्नत के साथ उसका कोई ताल्लुक है ही नहीं। अहले हदीस होना तो बहुत दूर की बात, अहले सुन्नत होना तो बहुत दूर की बात। वाज़े दलाइल को सुनने देखने के बाद अगर कोई ऐसा करता है, हम उसके इस्लाम को भी मशकूक करार दे देते हैं, हम उसको सही मानों में मुसलमान भी नहीं मानते। 20 दलाइल का वो इनकारी होता है। और जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि ये प्रोपेगंडा क्यों किया जाता है कि फलां अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते, इसलिए मायार मोहब्बत अलग अलग है। हम सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर नोहा नहीं करते और ना ही ये मोहब्बत का मायार है। लोग कहते हैं ये मोहब्बत नहीं करते, क्यों? ये मातम नहीं करते,
हम कहते हैं मातम करना मोहब्बत का मायार है ही नहीं। सबीले लगाना, उस दिन कोई जलसा या जुलूस निकालना, यह मोहब्बत हसनैन करीमैन का मायार है ही नहीं। अल्लाह भी हजरत हुसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने इस चीज का हुक्म दिया, सैयदुना व महबूबुना इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना अपने नवासों से मोहब्बत करते सारी कायनात मिलकर भी नहीं कर सकती। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जलसा जुलूस निकाला, मोहब्बत का ये अंदाज अपनाया? जो प्यार जो मोहब्बत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने हसनैन करीमैन से की है, जो प्यार और मोहब्बत अली अल मुर्तज़ा और फातिमा तो ज़हरा ने की है, जो प्यार और मोहब्बत आपकी औलादों ने की है, अली ज़ैनुल आबिदीन ने की है, तकी नकी ने की है, हसन अस्करी ने की है, इमाम जाफर अस-सादिक ने की है, इमाम मूसा काज़िम ने की है। आज के दौर के सारे लोगों की मोहब्बत एक पल्ले में रख दे, उनकी मोहब्बत का मुकाबला। लेकिन कोई जलसा निकाला, कोई जुलूस निकाला, कोई लिबास मातमी पहना। सैयदुना उमर बिन खत्ताब शहीद होते, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान शहीद होते, बाबा अली अल मुर्तज़ा शहीद होते, बड़े भाई हसन रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद होते। हजरत हुसैन मातमी लिबास नहीं पहनते, जुलूस नहीं निकालते, वो नोहा नहीं करते, वो बैन नहीं करते, वो मातम नहीं करते। क्या सैयदुना हुसैन को अपने बड़े भाई हजरत हसन से मोहब्बत नहीं थी? अगर उन्हें मोहब्बत नहीं थी, मातम नहीं किया, तो आज हमें भी मोहब्बत है लेकिन हम मातम करते, क्योंकि हम सुन्नत हुसैन पर अमल करने वाले हैं। अली अल मुर्तज़ा की शहादत पे ना हसन पीटे ना हुसैन चिल्लाए, हम मातम नहीं करते। क्यों? हम हसनी है, हम हुसैनी है। उमर बिन खत्ताब की शहादत पे, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की शहादत पे ना नवासे रसूल पीटे, ना आले रसूल पीटे, ना असहाबे रसूल पीटे, ना मातम किया, ना जलसा और जुलूस किया। हम नहीं करते। क्यों? हम आले रसूल के पैरोकार हैं, हम असहाबे रसूल के पैरोकार हैं। हमारी मोहब्बत का मायार वो है जो असहाबे मोहम्मद की मोहब्बत का मायार है। हमारी मोहब्बत का मायार वो है जो आले रसूल की मोहब्बत का मायार है। हम खोखली और अपनी तरफ से बनाई हुई गढ़ी हुई मोहब्बत और उसका मायार मुकर्रर नहीं करते। हमारी मोहब्बत भी वो जो शरीयत के तकाज़ों पे पूरा उतरती हुई, उनकी अदाओं से मोहब्बत करती हुई, उनके अकीदे का एहतराम करते हुए, उनके अकायद को अपनाते हुए, उनके अमल को अपनाते हुए है। अगर अकीदे में हजरत हुसैन के साथ इख्तिलाफ है, अमल में हजरत हुसैन के साथ इख्तिलाफ है, अकीदा और है, अमल और है, फिर वो बंदा हसनी कैसे है, हुसैनी कैसे है, अहले बैत को मानने वाला कैसे है, असहाबे मोहब्बत का मोहम्मद का नाम लेवा कैसे है, जो शरीयत मोहम्मद पर नहीं, असहाबे मोहम्मद के नक्शे कदम पर नहीं, आले रसूल के नजरिए अकीदे और अमल के ऊपर नहीं। अमल भी अलग, अकीदा भी अलग, नजरिया भी अलग। हमारी मोहब्बत कैसी मोहब्बत है और हम मोहब्बत बयान करते हैं। इमाम तिरमिज़ी ने और इमाम अहमद ने अल मुस्नद के अंदर, इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में हदीस को रिवायत किया। हदीस नंबर 3769 है, 69। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया किसी काम के लिए, तो मैंने देखा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर को लपेटे हुए है। मैंने देखा अल्लाह के रसूल आपने अपनी चादर में क्या छुपाया हुआ है। आपने जवाब देने के बजाय अपनी चादर को हटा दिया। क्या देखता हूँ, एक तरफ सैयदुना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु है, दूसरी तरफ सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर यह इरशाद फरमाया, हाज़ान इब्नाया वब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। हाज़ान इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। और फिर कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी मोहब्बत कर सकता है कोई आज के दौर में? कोई नोहा, कोई मातम। और ऐसा भी नहीं कि करबला का अल्लाह के रसूल को पता ना हो, वो आगे चल के मैं वो भी हदीस पेश करूंगा। अल्लाह के रसूल को इल्म है कि आप फरात के किनारे पर शहीद होने वाले, आप इस पर परेशान भी है, लेकिन मातम
न मातम की तालीम दी, न मातम किया, बल्कि मना करके गए। कहा अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह हसन और हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूँ। ऐ अल्लाह फ़अहिब्बहुमा, तू भी उन दोनों से मोहब्बत फरमा। गोया हसनैन करीमैन जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के भी महबूब हैं। यह अहले सुन्नत का नजरिया है। और फिर क्या फरमाया, व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, यह हसनैन करीमैन से मोहब्बत का एक बहुत बड़ा फायदा है, इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है। कोई भी मोमिन मुसलमान हसनैन करीमैन से मोहब्बत करे, अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाते हैं। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर। अल्लाह जो इन दोनों से मोहब्बत करता है, तू भी उससे मोहब्बत फरमा। ये बड़ी खुशी की बात है अहले सुन्नत के लिए कि हम गुलूफ नहीं करते। आले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबा को बुरा भला कह के तनकीद का निशाना नहीं बनाते। और जब हम हसनैन करीमैन से सच्ची मोहब्बत करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे भी मोहब्बत फरमाएगा। तो जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहता है, वो क्या करे? हजरत हुसनैन करीमैन से मोहब्बत करे। ये मोहब्बत हसनैन का पहला फायदा। हसनैन करीमैन आले रसूल हैं, मुतवातर दलाइल मौजूद हैं कुरान मजीद से, सुन्नत से। बाज़ खवारिज किस्म के लोग कहते हैं कि हजरत हसन हुसैन आले रसूल नहीं। क्यों आले रसूल नहीं? यहाँ ये बात भी आप ज़हन नशीन कर लें। कहते हैं वो आपके बेटे की औलाद से थोड़ी हैं, बेटी की औलाद से हैं। वो आले अली तो हैं, आले रसूल नहीं। हालांकि देखा जाए अली भी आले रसूल है, अली भी खानवादा रसूल से हैं, लेकिन फिर भी बेटी की औलाद भी इंसान की अपनी औलाद होती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, औलाद बाप से बेटे से चलती है, बेटी की औलाद नहीं होती। उनका यह नजरिया गलत है। क्यों? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह आले इमरान में फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन, आले इमरान सूरह नंबर 3 के आयत नंबर 33-34। बेशक अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया और नूह अलैहिस्सलाम को चुन लिया, आले इब्राहीम को चुन लिया, आले इमरान को चुन लिया जहान वालों पर, आले इमरान को चुना। फिर आले इमरान का जिक्र फरमाया कि इमरान की बेटी ने, बीवी ने, इमरान की बीवी ने कहा, अल्लाह जो मेरे पेट में है मैं तेरे लिए आज़ाद करती हूँ। अल्लाह जो मेरे पेट में है तेरे लिए आज़ाद है। फिर बच्चे के बजाय बच्ची ने जन्म दिया। बच्ची का नाम क्या था? सैयदा मरियम सलामुल्लाहि अलैहा। अब सैयदा मरियम ने शादी की, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो कैसे? बिन बाप के। जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अल्लाह फरमाते आले इमरान को चुन लिया। तो आले इमरान में अल्लाह ने इमरान के पोते को चुना के नवासे को, और नवासे को आले इमरान कहा के नहीं, ज़ुर्रियत कहा के नहीं। इसी तरह सूरह अनआम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत इब्राहीम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत का तज़किरा फरमाया और फरमाया व मिन ज़ुर्रियतिही, और उनकी औलादों में लूत है, यूनस है, फुला फुला हैं। और फिर जिक्र किया व यहया व ईसा, ईसा और यहया भी उनकी ज़ुर्रियत में। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम को यह शर्फ हासिल है कि पूरी इंसानियत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से, बाकी लोग सारे डूब गए थे। और अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह खसूसियत है कि सारे अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया आए वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। अल्लाह ताला ने फरमाया व मिन ज़ुर्रियतिहिमा, और नूह और इब्राहीम की औलादों में हमने किताब और नबुव्वत रख दी। ये उन दोनों की खसूसियत है। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने औलाद जिक्र करते हुए सैयदना ईसा को भी ज़ुर्रियत इब्राहीम करार दिया, और बेटों के हवाले से सैयदना ईसा उनके बेटे, बल्कि उनका तो कोई बाप ही नहीं। तो नवासा भी इंसान की क्या होती है? ज़ुर्रियत। तो सैयदना हसनैन करीमैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं, आले रसूल हैं, और मुतवातिर हदीस सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है। वो इंशाअल्लाह फिर जब अहले बैत का तज़किरा होगा उसमें हम आपके सामने रखेंगे। अल्लाह के रसूल ने सैयदा फातिमा, सैयदना हसन, सैयदना हुसैन सब के बारे में फरमाया था, अल्लाहुम्मा हाउला आलु बैती, अल्लाह ये सारे मेरे अहले बैत, ये मेरे घराने वाले, बीवियां भी अहले बैत, हसनैन करीमैन फातिमा अली भी अहले बैत।
तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ये मेरे बेटे बेटी के बेटे, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर, जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत फरमा। अल्लाह अकबर। दूसरी हदीस है, इमाम अहमद ने मुस्नद के अंदर रिवायत किया, मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 17,561, हजरत याला बिन मुर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, एक दावत थी, एक दावत पे, खाने की दावत पे हम जा रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा सामने सैयदना हुसैन खेल रहे हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले के साथ जा रहे थे ना, सबसे आगे हो गए और जाकर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो है उनके पीछे भागना शुरू कर दिया, उनको हंसा रहे हैं बार बार। अल्लाह के रसूल उनको हंसा रहे हैं और ये शहजादे कभी इधर को कभी उधर को भाग रहे। हत्ता के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार और मोहब्बत का एक अंदाज था, उन्हें पकड़ लिया। आपकी सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की ठोड़ी और गर्दन को इस तरह पकड़ा अपने दोनों हाथों के दरमियान और उनका बोसा लिया और बोसा लेकर इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। और फिर दूसरा जुमला फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाए। आज जिसके दिलों में सैयदना हुसैन की मोहब्बत है वो अल्लाह का महबूब है। अल्लाह के रसूल ने एक नहीं कई मौके के ऊपर ये दुआ फरमाई, अल्लाह जो मेरे नवासों से मोहब्बत करे अल्लाह तू उनसे मोहब्बत फरमा। और तीसरा जुमला फरमाया, हुसैनुन सिब्तुम मिनल अस्बात, नवासों में नस्ल में सबसे बेहतरीन नस्ल ये हुसैन है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हुसैन की फजीलत, ये फजीलतें हम मानते। हम ये नहीं कहते वो मुश्किल कुशा है, हाजत रवा है, बिगड़ी बनाने वाले करने वाले दाता गंज बख्श फैज़ आलिम हैं। हम कहते अल्लाह के बंदे हैं और बड़े ही मकाम वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में से हैं, और जो उनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए, जो उनसे मोहब्बत ना करे उनके बारे में क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा में सही सनद के साथ हदीस नंबर 143 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्बल हसना वल हुसैन फक़द अहब्बनी, जिसने हसनो हुसैन से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। आज अगर कोई कहता मैं आशिक़ रसूल हूँ, उसे सैयदना हुसैन से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जो सैयदना हसनैन से मोहब्बत नहीं करेगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब हो सकता? उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत नहीं है। जो नवासा रसूल से मोहब्बत ना करे, बल्कि अगर सारे दलाइल देखे जो असहाबे रसूल से भी मोहब्बत ना करे वो रसूलुल्लाह का मुहिब हो सकता? जितना मर्जी नाम ले मुहिब हो ही नहीं सकता। अल्लाह के रसूल ने ये जुमला सहाबा के बारे में भी फरमाया। बहरहाल हमारे मौजू के मुताबिक अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन अहब्बल हसन वल हुसैना फक़द अहब्बनी, जिसने हसन से मोहब्बत की, हुसैन से मोहब्बत की, उसने हमसे मोहब्बत की। वमन अबग़ज़नी फ़क़द वमन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी, जिसके दिल में हसन और हुसैन के लिए बुग़्ज़ है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बुग़्ज़ रखते हैं। उनके दिलों में एहतराम रसूल, जितना मर्जी नाम ले ले, एहतराम रसूल, मोहब्बत रसूल उनके दिलों में नहीं है, जिनके दिलों में नवासा रसूल की मोहब्बत नहीं है। ये सही सनद के साथ मुस्तनद तरीन रिवायात जिनमें हज़रत हसनैन करीमैन की जो है फजीलत बयान होती है, इब्ने हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 6966 हदीस नंबर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सर्रहु अयंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना फलयंजुर इला हुसैन इब्न अली, जो शख्स ये पसंद करता है कि वो जन्नती को देखे दुनिया के अंदर, वो हुसैन बिन अली को देख ले। दुनिया के अंदर ही कह दिया ये जन्नती है, और जन्नती भी नहीं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। जैसा कि जामे तिरमिज़ी के अंदर हदीस नंबर 3781 है, और इमाम अहमद ने अल मुस्नद के अंदर भी और दीगर कई कुतुब हदीस के अंदर ये हदीस मौजूद है। सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी वालिदा कहती हैं, हुज़ैफ़ा कितना अरसा हो गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं गए। कहा बड़ा टाइम हो गया। कहा जाओ, कहा आप मुझे छोड़िए मैं चलता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, मगरिब की नमाज पढ़ी,
अपनी वालदा से कह के आए कि मैं अल्लाह के रसूल से आपके लिए और अपनी बख्शिश की दुआ करवाऊंगा। मगरिब की नमाज पढ़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साथ मस्जिद में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद वहीं मशगूल रहे हत्ता कि ईशा की नमाज हो गई। ईशा की नमाज सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में अदा की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईशा की नमाज पढ़ने के बाद घर की तरफ रवाना हुए, सैयदना हुज़ैफा पीछे पीछे। अब आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए, लेकिन जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूल हैं डिस्टर्ब इंतज़ार किया बैठ के। ये मोहब्बत ये एहतराम था सहाबा का। और जब आप रवाना हो गए तो आपके पीछे पीछे चल पड़े, हत्ता के आवाज नहीं दी पीछे से, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया, इनकी आवाज सुनी। पूछा हुज़ैफा तुम हो? कहा जी अल्लाह के रसूल हुज़ैफा हो। कहा बताओ किस काम के लिए आए हो? अल्लाह तुम्हारी भी मगफरत फरमाए, अल्लाह तेरी माँ को भी मुआफ फरमाए। आए इसी के लिए थे, आए ही इसी के लिए थे कि अपनी माँ की बख्शिश की दुआ करवाऊंगा। कहा हुज़ैफा बताओ क्या काम है? अल्लाह तुझे भी माफ करे, अल्लाह तेरी माँ की भी मगफरत फरमाए। और फिर फरमाया हुज़ैफा आज एक फरिश्ता उतरा है आसमान से, और ये वो फरिश्ता है आज से पहले जमीन पर कभी नहीं आया, पहली मर्तबा आया है। और इस्ताअज़ना रब्बी, उसने मेरे रब से ये इजाजत तलब की, अल्लाह इजाजत दीजिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहना चाहता हूं। फरिश्ता पहली बार आया क्यों? सही सनद के साथ ये हदीस मौजूद है। कहा पहली मर्तबा आया और रब से इजाजत तलब की कि अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम, उनको सलाम कहना चाहता हूं, मुझे सलाम करने के लिए आया। और साथ में उसने इजाजत तलब की कि वो मुझे खुशखबरी सुना के जाए। खुशखबरी क्या सुना के गया? उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई, अन्ना फातिमाता सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबे अहलिल जन्ना। बशारत ये दे के गया फातिमा जन्नती खातूनों की, औरतों की सरदार है, और सैयदना हसन और सैयदना हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। जन्नत में जाने का हकदार वो है जो जन्नती जवानों की सरदारी को तस्लीम करे। जो जन्नती जवानों की सरदारी को तस्लीम ना करे वो जन्नत में जाने का हकदार। पक्की बात है। दूसरी हदीस है इब्ने माजा में, हदीस नंबर 100, आपने फरमाया अबू बकर उमर सैयदा कुहूल आलिल जन्ना। दुनिया में जो लोग बड़ी उम्र के फौत होंगे उनकी सरदारी किसके पास है? अबू बकर उमर। जो जन्नती जवानों के सरदारों की सरदारी तस्लीम न करे, आपके बकौल मेरे बकौल वो जन्नती नहीं, शक शोबे वाली बात नहीं। जो कुहूले आलिल सैयदा कुहूले आलिल जन्ना की सरदारी को तस्लीम न करे वो जन्नती हो सकता है? वो कभी भी जन्नती नहीं हो सकता। जन्नती वही है जो जन्नती सरदारों को भी माने, सैयदा तो निसाए आलिल जन्ना को भी माने, सैयदा शबाब आलिल जन्ना को भी माने, सैयदा कुहूल आलिल जन्ना को भी माने। जो किसी एक का भी इनकार करता है वो जन्नत में जाने का हकदार नहीं है। इसलिए अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। और मुहर्रमुल हराम के अंदर सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तो असल तो मोहब्बत, एहतराम, शान, मुकाम तो ये है, लेकिन अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को भी बुरा भला कहा जाता है इनकी मोहब्बत की आड़ में। हालांकि वाक़या करबला के साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का कोई ताल्लुक है? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में हुआ, उनका कोई ताल्लुक है? नहीं। उनको भी बुरा भला कहा जाता है। हालांकि वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी बड़ा मोहब्बत, बड़ा प्यार करते हैं सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह से। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 3542। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु असर की नमाज पढ़ते हैं। इख्तिसारन ये कि तशरीफ़ लाए तो देखा कि सैयदना हुसैन गली में खेल रहे हैं, हज़रत अली भी मौजूद हैं। सैयदना हुसैन को उठा लिया, लाड प्यार किया, अपने कंधे पे बैठा लिया और फरमाया मेरे बाप इस पे कुर्बान जाए। खुलफाए राशिदीन आले रसूल के मुहिब थे। ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आले रसूल और है, साहबे रसूल और है। कहा कि मेरे बाप कुर्बान हो हुसैन पर। हुसैन अली के मुशाबे नहीं, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हैं। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुन के मुस्कुरा रहे हैं। कहा ये अली के साथ हम शक्ल नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल, मेरे बाप इन पे कुर्बान है। और तारीख़ दिमश्क की रिवायत, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का ज़माना है।
आपने सहाबा के बेटों के लिए सूट मंगवाए और उन लड़कों को, उन बेटों को सूट दिए, कपड़े दिए, लेकिन उन कपड़ों में जब जांच पड़ताल की तो देखा, कहा यह हसनैन के लायक नहीं है। बाकी सबको देते जाओ लेकिन शहजादों के लायक। फिर एक कासद को यमन में रवाना किया, कहा जाओ यमन से पोशाकें लेके आओ। वो आला किस्म की पोशाकें लेके आया जो हसनैन करीमैन को अतिया की और फरमाया अल आना ताबत नफसी, अब मेरा दिल खुश हो गया है। ये एहतराम था हसनैन करीमैन का, ये मोहब्बत थी खुलफाए राशिदीन की तरफ से। और सैयदना उमर हो, सैयदना उस्मान हो या दीगर सहाबा हो, सारे इनके साथ मोहब्बत करते हैं। और जो शहादत का अलमनाक वाक़या पेश आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पहले ही इत्तला दे दी थी। एक दफ़ा सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मुस्नद इमाम अहमद की हदीस नंबर 648 है। देखा कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, आंसू बह रहे। कहा अल्लाह के हबीब आप क्यों रो रहे हैं, क्या आपको किसी ने तकलीफ पहुंचाई है? कहा नहीं, जिब्रील आए मेरे पास और जिब्रील ने आके कहा कि फरात के किनारे पर आपके नवासे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बहा रहे, पता चल गया, इत्तिला मिल चुकी, लेकिन आपने उम्मत को तालीम दी कि नोहा करना उस दिन, जगह भी बतला दी, आपके बाद उम्मत ने शहीद करेगी वो भी बतला दिया, लेकिन मातम की तलकीन, नोहे की तलकीन, किसी और बैंड और सबीलों की तलकीन, ये कहाँ हम जा रहे हैं मोहब्बत में? मोहब्बत उन्हें नहीं थी क्या? इसी तरह सैयदा उम्मे सलेमा ज़ौजा रसूल हैं, तारीख़ दिमाश्क जिल्द नंबर 14 सफ़र नंबर 194। उम्मे सलेमा फरमाती है एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन है, परेशान है और फरमा रहे हैं अभी अभी जबरील मेरे पास से उठ के गए और उन्होंने मुझे इत्तिला दी कि आपके नवासे सैयदना हुसैन को आपके बाद आपकी उम्मत शहीद कर डालेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी गई, उम्मे सलेमा को भी पता चल गया, अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी पता चल गया। और ये शहीद करने वाले हैं कौन? अहले इराक, कूफी हैं जिन्होंने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। दलील क्या है? 3753 नंबर हदीस है, 3753 सही बुखारी के अंदर। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास एक आदमी आया इहराम की हालत में, इराक से था। उसने पूछा कि अब्दुल्ला एक मसला तो बतलाइए, अगर मक्खी या मच्छर एहराम की हालत में इंसान से मर जाए तो उसके ऊपर कोई दम पड़ता है? सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने यह मसला सुना तो कहा अहलुल अराक यसअलूना अनिज़ ज़ुबाब, इराकियों तुम मक्खी के बारे में मसला पूछते हो, हालांकि वक़द क़तलू इब्नत रसूलिल्लाह, तुमने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के बेटे नवासा रसूल को शहीद किया है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर के नज़दीक कातिलीन हुसैन कौन है? इराकी। इराकियों ने धोखे के साथ बुलाकर उनको शहीद किया। दूसरी दलील, और फिर अल्लाह के रसूल ने, अब्दुल्ला बिन उमर ने वहां पर यह हदीस बयान की कि अल्लाह के रसूल के नवासे को इराकियों ने शहीद किया, हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हुमा रैहानता या मिन दुनिया, दुनिया में मेरे ये दो फूल हैं, ये मेरे दो फूल हैं, इन्हें तुमने शहीद कर दिया और आज मक्खी मरने के और मच्छर मरने के मसले पूछ रहे हो। इसी तरह इमाम अहमद ने अल-मुस्नद के अंदर सही सनद के साथ हदीस नंबर 26,550 में रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मे सलेमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जा नअयुल हुसैन, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात की खबर आती है। जब उनके पास ये खबर आई, लानत अहलल इराक, इराकियों के ऊपर उन्होंने लानत की। इराकियों के ऊपर, किसके ऊपर लानत की? अराकियों के ऊपर, शामियों के ऊपर नहीं की, अराकियों के ऊपर लानत की, कूफे वालों के ऊपर जिन्होंने बुलवाया था। कहा लानत अहलल इराक, इराकियों के ऊपर उन्होंने लानत की और क्या फरमाया? क़तलूहु क़तलहुमुल्लाह, उन्होंने नवासा रसूल को शहीद किया, अल्लाह उन्हें कत्ल करे। उन्होंने उनको बुलाया और फिर बुलाने के बाद उन्हें रुसवा भी किया। लानहुमुल्लाह, अल्लाह उनके ऊपर लानत करे। ये उम्मुल मुमिनीन हैं
और दूसरी रिवायत के मुताबिक उम्मुल मोमिनीन फिर बेहोश हो गए। तीसरी रिवायत के मुताबिक उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलेमा फरमाती हैं कि जब हज़रत हुसैन की शहादत हुई मैंने जिन्नों को भी देखा, वो भी गम की वजह से रो रहे हैं। जिन्नों की आवाज़ें भी रोने की हमें आई, यानी उनको भी तकलीफ पहुंची, दुख पहुंचा। ये शहादत का वाक़या अलमनाक है, दर्दनाक है। और जो बुग़्ज़ रखे उनकी हालत, जैसा मैंने पहले हदीस बयान की, अल्लाह भी उनसे बुग़्ज़ रखता है। अबू रिजा अल-अतादरी फरमाते हैं कि हमारा एक पड़ोसी था, जब उसे पता चला सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह शहीद हो गए, उसने कहा फासिक का बेटा फासिक माअज़ल्लाह वो दुनिया से चला गया। इस तरह के लफ्ज़ बोले। कहा अल्लाह ने 2 तारे उसकी आंखों में मार के उसको फौरन अंधा कर दिया। अल्लाह ने उसे उसी जगह पर इबरत का निशान बना दिया, अंधा हो गया वो। इसी तरह इब्राहिम नख़ई है, इमाम तबरानी ने अल-मुअज्जमुल कबीर के अंदर रिवायत किया, ताबी हैं, वो फरमाते हैं अगर मैं खुदा न खास्ता उन लोगों में शामिल होता जिन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया है, और फिर अल्लाह मुझे मुआफ़ भी कर देता और मैं जन्नत में चला भी जाता, फिर भी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करते हुए शर्म आती कि अल्लाह के रसूल मुझे देख ना ले। ये इतना घिनौना जुर्म है नवासा रसूल की गर्दन के ऊपर तलवार चलाना। और लोग कहते हैं ना कि आप फिर फलां को बुरा क्यों नहीं कहते, फलां को बुरा क्यों नहीं कहते। अगर आप हज़रत हुसैन से मोहब्बत करते हैं, आप समझते हैं वाक़या करबला पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के ऊपर जुल्म हुआ है, तो आप पहले तो कहते हैं ववेला क्यों नहीं करते, तो ववेला हमें इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। दूसरी बात कहते हैं फिर आप गालियाँ क्यों नहीं देते फलां फलां को, तो हम कहते हैं जिस पर जुर्म साबित न हो उसको कसूरवार ठहराना भी जुर्म है, और जिस पर जुर्म साबित हो जाए, हमारा मौक़िफ़ है, आलो सुन्नत का ये मौक़िफ़ है, जिसने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया, शहादत में तावन किया, कत्ल करने का हुक्म जारी किया, सब पर अल्लाह की लानत और फटकार हो। हम उनसे मोहब्बत नहीं करते, हम बरमला बरसरे मंबर माँ के घुटने के साथ नहीं, लोगों की महफिल में कहते हैं कि उनके ऊपर अल्लाह की लानत हो जिन्होंने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। आज के इस दौर में जो शहादत हुसैन पर राजी है कि अच्छा हुआ कि वो कत्ल हुए, हम कहते हैं अल्लाह की उसके ऊपर भी लानत हो। लेकिन जो हज़रत उस्मान की शहादत पे राजी है अल्लाह उस पर भी, जो हज़रत उमर की शहादत पे राजी है अल्लाह उस पर भी, जो हज़रत अली की शहादत पे राजी है अल्लाह उस पर भी। ये दोहरा मयार का हज़रत हुसैन को के कातिलीन के ऊपर लानत और गालियाँ, और हज़रत उमर के कातिल को बाबा शुजा और हज़रत उस्मान के कातिलीन को हक पर साबित करने के लिए हज़रत उस्मान पर इल्ज़ाम तराशे। जिसने हज़रत उमर को, हज़रत उस्मान को, हज़रत अली को, हज़रत हसन को, हज़रत हुसैन को शहीद किया, सब पे अल्लाह की लानतें बरसे। ये अहले सुन्नत है जिनका खुल्लम खुल्ला अकीदा और नज़रिया होता है, जो छुपाते नहीं, तकिया नहीं करते, महफिल के अंदर और घर के अंदर और ऐसा नहीं करते, लोगों से अपने आप को बचाने के लिए कभी कोई बात, कभी कोई बात, और झूठी रिवायत। और आखिरी बात वाक़या करबला के हवाले से यह भी याद रखिए कि अबू मिहनफ लूत बिन यहया ने वाक़या करबला की ज़्यादातर रिवायात बयान की हैं। इमाम तबरी अलैहिर्रहमा जो अहले सुन्नत के इमाम हैं, उन्होंने भी अपनी तारीख़ तबरी के अंदर उन रिवायात को जिक्र किया, लेकिन सनद जिक्र करके अबू मिहनफ लूत बिन यहया की रिवायत की हुई जितनी भी मरवियात है सारी झूठ का पलंदा है, क्योंकि वो खुद मतरूक और कज़्ज़ाब रावी है। मुहद्दिसीन के नज़दीक उसकी कोई एक रिवायत भी काबिल कबूल। और आज आपकी महफिलों में जितने भी ये वाक़े बयान किए जाते हैं, बढ़ा चढ़ाकर, लगी लिपटी लगाकर, वो सारे अबू मिहनफ लूत बिन यहया के बयान करता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अहले बैत की मोहब्बत से हमारे दिलों को भर दे, अल्लाह सहाबे रसूल की मोहब्बत हमारे दिलों में रच बस जाए। अल्लाह हमें कभी भी अपने पैगम्बरों का, अपनी किताबों का, अपने पैगम्बर के असहाब का, अपने पैगम्बर की आल का गुस्ताख ना बनाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमन और सलामती वाली इस्लाम पर ज़िंदगी अता फ़रमाए और ख़ात्मा बिल ईमान हो। क़ुलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।